भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं जिन्होंने अपनी जाने तक गंवाई है, वो अपने हकूक़ से महरूम हैं और जो डिसंगेज एसपीओ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको बहाल करने के लिए हमने काफ़ी समय से एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अब हम मजबूर हो गए हैं कि 16 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए हमने आज तमाम मीडिया के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे कि अगर 16 मार्च से पहले इन एसपीओ के मुद्दे को हल न किया गया तो 16 मार्च को हमारे तरफ से ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग सेवा सिंह बाली अध्यक्ष ऑल इंडिया वॉइस पुअर पीपल्स टुडे के साथ उनके संगठन पदाधिकारी डॉक्टर गुलशन साकिब नेशनल जनरल से पीके गंजू पर्यवेक्षक डीके सिंह अध्यक्ष बोध राज जनरल से राजेंद्र चौहान, तनवीर हुसैन, जैब मलिक, ओम सिंह, राजकुमार, सरदार अमरीक सिंह, शासन अश्विनी कुमार आदि ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेवा सिंह बाली ने एक बार फिर एसपीओ के लिए नियमितीकरण नीति, कांस्टेबलों की तुलना में एसपीओ की वेतन समानता और पुलिस विभाग द्वारा बर्खास्त नियुक्त एसपीओ की पुनः नियुक्ति का मुद्दा उठाया। सेवा सिंह बाली ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों में काम करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारी SRO 520 द्वारा निर्देशित होते हैं, जो उन्हें 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमितीकरण प्रदान करते हैं, जहां वे कार्यरत हैं। जो पुलिस विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार द्वारा कभी भी नियमित नहीं किया जाता है और आज तक सरकार द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई है जो एसपीओ के नियमितीकरण से संबंधित है। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि पुलिस विभाग में काम करने वाले सभी पुलिस सिपाही अपनी वीरता के लिए वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कांस्टेबलों की तुलना में समान कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांस्टेबलों की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में स्वीकार्य नहीं है। सेवा सिंह बाली ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग किसी भी तर्कसंगत मानदंड का पालन किए बिना एसपीओ को चुनने और चुनने के आधार पर हटा रहा है और इस तथ्य पर विचार किए बिना एसपीओ की नियुक्ति के लिए नए पदों का विज्ञापन कर रहा है कि सेवानिवृत्त एसपीओ के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ पूरी तरह से प्रतिकूल है। इसलिए नई नियुक्तियों पर विचार करने से पहले सरकार को विस्थापितों के लिए कुछ नीति बनानी चाहिए, चूंकि उनकी सेवाएं विभाग द्वारा उनके जीवन के ऐसे चरण में समाप्त कर दी गई हैं जहां वे किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए हैं। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि पूर्वोक्त संबंध में बार बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री के कार्यालय को विभिन्न ज्ञापन दिए गए हैं और इसे जम्मू कश्मीर प्रशासन को निवारण के लिए भेजा गया है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर प्रशासन विफल रहा है। इसलिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्य में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए कोई नीति तैयार करना। इस संबंध में 16 मार्च को जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ करो या मारो के नारे के साथ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि सरकार को उपरोक्त मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए। होम अफेयर्स की तरफ से लेटर आने के बाद भी जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एसपीओ के लिए नरमी बरती जा रही है, ढील बरती जा रही है, उनके रेगुलर पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए या सैलरी में इजाफा करने के लिए, उसके लिए अब हमने ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल्स के तमाम सीनियर लीडर्स और ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने एक मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया है कि 16 मार्च को ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल्स के साथ हम पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और हमारे तमाम सपोर्टर 16 मार्च को जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा यही होगा, मेन डिमांड यही होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी तुरंत फ्रेम की जाए, उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और डिसंगेज एसपीओ को तुरंत बहाल किया जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर्ड किए गए एसपीओ को दिया जाए। यही हमारे मुद्दे होंगे और हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे कि आपके बार बार लिखने के बाद भी ये हमारे एसपीओ आज तक अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम क्यों हैं।
ये हम पूछना चाहते हैं। आज तक हमने पिछले 6-7 साल से इस आवाज़ के साथ हम बने हुए हैं, इस मुद्दे के साथ हम बने रहे। आज तक हमने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया। और जो ये 16 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा, उसके लिए भी ऑलरेडी देश के प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में जाकर, देश के होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में जाकर हमने रिटर्न डिटेल मेमोरेंडम दिया था कि अगर जल्द से जल्द इन एसपीओ के मुद्दे को हल न किया गया तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और वो डेट जो है 16 मार्च को हमने डिसाइड की है। और 16 मार्च को इन मुद्दों को लेकर करो या मरो के नाम से जो आंदोलन और प्रोटेस्ट होगा, यही हमने आज जानकारी देनी थी। और आप सभी चैनल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। ये इनका हक है जो इनकाउंटर में सबसे पहले होते हैं, एसओजी में सबसे पहले होते हैं, हर जगह पर ये अपनी शहादत तक देने के लिए तैयार होते हैं। और कहीं हमारे एसपीओ भाइयों ने शहादत तक दी है कि उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो, उनकी सैलरी में इजाफा हो और बहाल करने के लिए। और जो एसपीओ 60 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायर किए गए हैं, भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं जिन्होंने अपनी जाने तक गंवाई है, वो अपने हकूक़ से महरूम हैं। और जो डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनको बहाल करने के लिए हमने काफ़ी समय से एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अब हम मजबूर हो गए हैं कि 16 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए हमने आज तमाम मीडिया के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे कि अगर 16 मार्च से पहले इन एसपीओ के मुद्दे को हल न किया गया तो 16 मार्च को हमारे तरफ से ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा।